अस्सलामुअलैकुम। इस बार रमज़ान में मैं हूँ रामी महमूद। माह रमज़ान महीना है रहमत, बरकत और कुर्बत इलाही का। इस्लाम हमें दर्स देता है अखुवत और भाईचारे का, और उसकी अमली मिसाल है अखुवत फाउंडेशन। आज का जो दस्तरख्वान है वो हम सजाएंगे यहाँ पर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अखुवत और भाईचारे की जो अमली मिसाल है उसको किस तरह से ये जो फाउंडेशन है वो कायम करती है। आज का दस्तरख्वान डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और अखुवत फाउंडेशन मिलकर सजाएंगे, और एक बार फिर हम करेंगे, यानी आप और मैं मिलकर इसकी मेज़बानी। तो आइए मेरे साथ। अखुवत की ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि दुनिया की तालीम के साथ साथ जो दीनी तालीम है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और दीनी तालीम से तरबियत, हमें पता है कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी गुजारने के तमाम जो तरीक़ाकार हैं वो इस्लाम और कुरान में स्पेसिफ़िकली अल्लाह पाक ने उनको जो है वो पेश किया है। उनको यहाँ के बच्चे जो नई जनरेशन है उन तक पहुँचाना एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी और अहम काम है। हर स्कूल और कॉलेज की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी लेकर चलें। तो अब जो है इस टाइम मैं जिस ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ यहाँ पर दर्स दिया जाता है स्पेसिफ़िकली इफ्तार से कुछ कबल लम्हात पहले, वही जारी है। मैं भी बैठूँगी आज यहाँ पर बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और बैठकर इनको ज्वाइन करूँगी, और फिर यहाँ पर मौजूद कारी साहब जो कि इनको ये दर्स देते हैं उनसे भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स को दर्स देने वाले मोहम्मद वकार अहमद जो कि 11 साल से अखुवत के साथ मुंसलिक हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि पूरे रमज़ान मुबारक में यहाँ पर किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ, और ये कितना ज़रूरी है? ये हम जो रमज़ान मुबारक के अंदर हमें डॉक्टर साहब की तरफ से एक हिदायत मिली है। हमने डॉक्टर साहब ने 100 आयात हमने एक किताबचा बनाया हुआ है, उसको हम हर फजर की नमाज के बाद 2 आयात का हम उसको दर्स देते हैं बच्चों को, ताकि उसके अंदर बच्चों की अमली ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ आ जाए जिससे वो सीख कर दूसरों को भी सिखाने वाले बने। तो उसके अंदर जो हमने जो बुनियादी ज़रूरियात चीज़ें रखी हैं वो सिर्फ अखलाकियात बताई गई हैं, अखलाकियात के मुताल्लिक़, ताकि अगर लोगों के अखलाक अच्छे होंगे तो उनकी ज़िंदगी का हर पहलू खुद ब खुद दुरुस्त होता चला जाएगा और उनकी ज़िंदगी संवरती चली जाएगी। मुझे बताइएगा कि अल्लाह ताला ने रोज़े नाज़िल किए मुसलमानों पर, और ये भी कहा कि जैसे पहले तुमसे पहले लोगों पर किए वैसे ही मुसलमानों पर। तो ये इसकी कितनी अहमियत है रोज़ा रखने की? और चूँकि सिर्फ ये भूख या प्यास नहीं है, इसके साथ बहुत सारे जो हैं, और तो अखुवत और भाईचारे का भी एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो किस तरह आप देखते हैं, इसको समराइज़ कैसे करेंगे रोज़ादार जो है उसकी अहमियत को? उसके रोज़ादार की अहमियत को इसको इस तरह समराइज़ करेंगे कि जिस तरह इंसान दिन भर प्यासा रहता है, भूखा रहता है, तो उसको ख़ुद ये एहसास अंदर पैदा होता है। जिस तरह मैंने अपनी भूख प्यास अपनी शिद्दत को बर्दाश्त किया, तो मेरे साथ के जो और भी जो लोग होंगे तो हम उनको उनकी जो प्यास और शिद्दत को वो निढाल भी होंगे। तो उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मद्देनज़र देख कर उसको रखा जाएगा कि किस तरह हमने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं जिनको ये चीज़ मुयस्सर नहीं है, और लोग ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, अगर उनका जो दिन भर की हमारी प्यास शिद्दत हमारे अंदर एहसास होगा, ये हमें खुद एहसास होगा, तो इसकी वजह से हमें दूसरों का भी एहसास और जज्बा पैदा होगा। एहसास का जज्बा पैदा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको समराइज़ किया कि रोज़ा जो है उसको अगर हम समराइज़ करें तो वो एहसास का नाम है। अपने आप के ऊपर जब आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो दूसरे का एहसास भी आपके अंदर पैदा होता है, ख्वाह वो किसी भी किस्म का हो। मज़ीद देखते हैं कि अखुवत फाउंडेशन जो है वो किस तरह से रमज़ान में ऑपरेट कर रही होती है, और कुछ ही लम्हात के बाद जो है वो अफ्तारी का वक्त भी होने वाला है। अभी से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने शायद अखुवत का ये पार्ट पहले नहीं देखा होगा। स्पोर्ट्स के साथ साथ फिटनेस का ख्याल रखा जाता है। इंडोर गेम्स की जब हम बात करते हैं, टेबल टेनिस और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तस की गई है। इवन रमज़ान में भी आप देखें कि अफ्तारी से पहले बच्चों की जो एनर्जी है वो उसी तरह से है, और वो अपने आप को जो फिटनेस की एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। और तरबियत के साथ साथ जो है ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, गेम्स और ये सारी चीज़ें।
ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ अखुवत अपने स्टूडेंट को देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर तो बहुत भाई जो है वो गेम चल रही है इंटेंस किस्म की, यहाँ पर फिटनेस चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शौकत अली। मैं अगर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, फैसिलिटेशन की बात करूँ, तो अखुवत कॉलेज जी जी। जो है वो आपको किस तरह से फैसिलिटेट करता है और ये फैसिलिटी आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे मतलब हमारा फिटनेस जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और रफ़ीक साहब हमारे साथ होते हैं जो कि इस पर मतलब हमें मोटिवेट करते हैं, मतलब बताते हैं। हमारे साथ अखुवत के जिम इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, रफ़ीक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर फिटनेस के लिए कौन कौन सी मशीनरी आपके पास मौजूद है और बच्चे किस टाइम यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं? मैम हमारे पास जो ये एक मशीन जो आपको नज़र आ रही है, इसमें 5 फंक्शन है, जो कि डिफरेंस जो वो तरीके से चेस्ट का है, उसके बाद जो वेट का है, लेग्स का है, उसके बाद हमारे पास जितने डंबल और पूरा सामान यहाँ का जिम का मौजूद है और पूरी फैसिलिटी है। और इंशाल्लाह हम वो सारी के स्टूडेंट फैसिलिटी को आप उनको देते हैं? हाँ जी, स्टूडेंट्स को और उनको देते हैं। कोच करते हैं, साथ उनको बताते हैं कि कैसे जब वो करना है, कौन कैसे से स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, जल्दी सीख जाने वाले या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको? ये जिम में एक ऐसी चीज़ है, ये एक दिन में तो आती नहीं है। इसमें जब वो रेपिटेशन करना पड़ता है और मसल का रेपिटेशन होता है तो देन मसल ग्रो करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल जब वो जी। ये हमारा यामीन साहब है, ये हमारे स्टूडेंट है जिनसे बात है। मुझे बताएं आपको कितना जो है फैसिलिटेट किया है, और आप मुझे लग भी रहा है कि जिम प्रॉपरली करते हैं सारा यहाँ पे। बिल्कुल, मैं तकरीबन दिन में डेली तकरीबन 1 घंटा देता हूँ। उससे मतलब मेरी बॉडी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। मतलब हर बंदे को तकरीबन दिन में 1 घंटा निकालना चाहिए। मैं खुद यहाँ पर पढ़ाई के साथ जिम भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। या मेरा पैगाम सबको ये है कि सब मतलब दिन में 1 घंटा जिम के लिए निकाले, ताकि फिट रह सके सब। और अपने आप को फिट रख सके। मुझे बताइएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, आप लीड भी करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ को देखते भी हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ स्पेसिफिकली, फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी आपकी हैं। तो स्पोर्ट्स में यहाँ के बच्चे कितने शार्प हैं? हमारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं यहाँ पे, बलूचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, जीबी से भी हैं, पंजाब से भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। आउटडोर में हमारे पास फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है। इंडोर में टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और स्नोकर है, फुटबॉल टेबल है। जैसा कि रफ़ीक साहब ने भी पहले बताया, हमारे पास जिम की मल्टीनेशनल जो मशीन हमारे पास अवेलेबल है। तो बच्चे जो हैं हमारे पास माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। रमज़ान में एक्टिविटीज़ करना, जिम करना मतलब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। बड़ी बात है जनाब कि बच्चे रमज़ान में रोज़ा रख के भी जो है उस एनर्जी के साथ जिम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। तो ये बड़ी बात है। मुझे कोई कहे कि रोज़ा रख के आप जिम करें या फिर स्पोर्ट्स करें, तो मुझे तो वैसे इतना रोज़ा लग रहा होता है कि हमारे में तो हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट को इसमें बच्चों को प्रॉपर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। और अखुवत जो है वो इसी तरह से इन बच्चों को फैसिलिटेट और सपोर्ट कर रही है। इस वक्त हम किचन में मौजूद हैं और किचन के जो SOPs होते हैं बड़े स्ट्रिक्टली आपको जो है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। ये जो कैप है स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको पता है खाना बनना होता है। अफ्तारी की तैयारी हो और ठंडा और मीठा जामे शीरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जनाब हम बनाएंगे आज की अफ्तारी के लिए करशी का जामे शीरी। हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑलरेडी डाल दिया है और अब हम करते हैं इसको मिक्स और फिर इसको जग में डाल के तो जो हमारी अफ्तार का टेबल है उस पे हम सजा देंगे हमारे मेहमानों के लिए। मज़ेदार और लजीज चना चाट बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर इसमें चाट मसाला न डाला जाए तो इसका टेस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। इसमें हमने बहुत मज़े की एक आलू बुखारे और इमली की चटनी जो कि स्पेसिफ़िकली यहाँ पर ख़ुद तैयार की जाती है वो डाली है। आलू है, प्याज है, धनिया है, चने हैं और बहुत सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हैं। तो जनाब हमारी आज की जो चना चाट है आज की इफ्तारी के लिए वो बिल्कुल रेडी है और हम इसको जो है वो मिक्स करते हैं बाकायदगी से ताकि उसके बाद हम उसको प्लेट्स में रख के सर्व कर सकें। आज के जो अफ्तारी की तैयारी है उसमें जामे शीरी और चना चाट तो हमने बना लिया। इस किचन में स्पेसिफिकली
सहरी में पराठे, ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। और अफ्तारी में भी बहुत मज़ेदार किस्म की डिशेस बन रही होती है। अभी भी पीछे जो शेफ़ हैं वो कुछ बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है आज के मेन्यू में? वालेकुम सलाम। आज के मेन्यू में आलू चिकन है। मुझे ये बताएं कि रोज़ यहाँ का क्या मेन्यू होता है, सहरी का और अफ्तारी का? रोज़ यहाँ पे जो मेन्यू बना हुआ है उस हिसाब से क्या क्या होता है उसमें? मुर्गी चने होते हैं, बीफ पुलाव है, बिरयानी है, चना चाट है। वो सिर्फ इफ्तारी में चीज़ें नॉर्मल सारी चीज़ें जो भी मुख्तलिफ होती हैं। कितने लोगों का खाना इस किचन में बनता है? 1000 से 1100 तक लोग हैं जिनकी इफ्तारी और सहरी बनती और है। कब आप शुरू कर देते हैं काम? ये तकरीबन रात को जो सहरी होती है वो 12 बजे सारे लड़के आपके शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि 11 बजे यहाँ आते हैं तो 12 बजे शुरू करती है। चीज़ें ऊपर रखी होती है, पका रहे होते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे हाइजीन बहुत नीट एंड क्लीन नज़र आ जी, रहा है, जी। साफ़ सुथरा। तो जी। इसको किस तरह मेक श्योर किया जाता वो हमारे मैस मैनेजर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं। उनकी ये बहुत काविश है। वो हर जुमे को वीकली सारे स्टाफ को खड़ा करके हाइजीन चेक करते हैं, एक एक बंदे का। इसके ऊपर बहुत काम करते हैं है? माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जी। है इसके ऊपर। बिल्कुल जी, मैं भी जब एंटर हुई तो उन्होंने कहा जी आप कैब के बगैर एंटर नहीं हो सकती, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब जो है वो हम आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इफ्तारी से पहले यहाँ पर और क्या क्या हो रहा होता है। तो किचन को जो है वो भी छोड़ते हैं और जाके देखते हैं कि मज़ीद क्या हो रहा है यहाँ पे। एक चीज़ मुझे खुद की पर्सनली बहुत पसंद है और वो है यहाँ का एनवायरनमेंट। क्या खूबसूरत एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। दस्तरख्वान मेरे पीछे आप देखें सज चुका है और बच्चे हमारे मेहमान आज के दस्तरख्वान पे आके बैठ के उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर बास है। कहाँ से आए हो? मेरा ताल्लुक उकाड़ा शहर से। अच्छा, उकाड़ा शहर से आपका ताल्लुक़ है। यहाँ पे आप इस इंस्टीट्यूट में आए, कैसे पता लगा यहाँ जाना है? कहानी बताओ मुझे, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मेरा एक मेंटोर था, वो मेरे मामू का दोस्त था और उसने उसको इन्फॉर्म किया कि ऐसा एक अखवत कॉलेज है, आपका बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, आप उसको उधर भेजें। वो मतलब कि फ्री स्कॉलरशिप और उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर अप्लाई किया और उस अप्लाई के बाद सिलेक्ट हुआ। इंटरव्यू हुआ इधर, इंटरव्यू के बाद बस आए क्लासेस ली। आपको लगता है कि माशरे में आप एक अच्छा मकाम हासिल कर पाएंगे यहाँ से वेल डिसिप्लिन होने के बाद? ये मुझे यकीन है कि अखवत से पढ़ने वाला बच्चा कभी नाकाम नहीं होता है अगर वो अखवत को फॉलो करे। अब हम और भी हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आबिद अली है। आबिद अली, कितने साल के हो? मैं तकरीबन 16 साल का। कहाँ से हो? स्कर्दू से मेरा ताल्लुक। स्कर्दू से ताल्लुक है। वालिद साहब क्या करते हैं? फैमिली क्या करती है? वालिद साहब मजदूर हैं। मजदूर हैं। जी तो स्कर्दू से दूर यहाँ इतनी दूर आए हो, जी। वहाँ पे क्या करते थे? पढ़ते थे? जी, वहाँ पे पढ़ता था। यहाँ पे कैसे आए? क्या कहानी है? किसने बताया खोज जाए? मैं उधर यूट्यूब पे रील्स देख रहा था तो डिस्कवरी पाकिस्तान पे मैंने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा था, अच्छा, तो उसी के ये थ्रू तो मैं फिर आपको बहुत पहुंचा। बड़ी बात होगी कि डिस्कवर पाकिस्तान पे आपने इंटरव्यू देखा और जी। उसके बाद आपने अप्लाई किया। जी, उसके बाद मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिया, तो अल्लाह के करम से मैं पास हुआ है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने सुना आबिद अली को बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप नात सुनाते हैं। इधर आ जाए मेरे पास और इधर आके जो है ना वो हमारे तमाम व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं उनको नात सुनाए। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है हैराम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, कबे इश्क तू मैं तेरे चरसू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, कहाँ से हो? मैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। वालिद साहब क्या करते हैं? वाले सब फौत हो गए।
और कौन देखता है घर को? वालदा है, वालदा। क्या करती है वो सिलाई का काम करती है। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। अखुवत का कैसे पता चला, यहाँ पे कैसे आए? पहले मैं पढ़ता था उधर दानिश स्कूल में, जो वो भी ऐसे मतलब फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ाता है। तो वहाँ पे मुझे एक टीचर ने बताया कि अगर आपको आगे यानी कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो एक इदारा है डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, अखुवत के नाम से। तो आपको वहाँ पे मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप यानी कि आपका इनके फ्यूचर सिक्योर है। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जा सकेंगे और इससे आपकी जो इनके एजुकेशन सारा सिस्टम वो संभालेंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे आपके फेलोज़ बताए थे बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात सुनाते हैं। जी बिल्कुल सुनाते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अभी बस हमने मिलके इफ्तार किया है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद आज़म अख्तर साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगी, पूछूंगी अखुवत की जब हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल इंस्टीट्यूशन सिर्फ 1 या 2 चीज़ों पे मुश्तमिल नहीं है बल्कि बेशुमार चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मुझे बताइएगा कि अखुवत कॉलेज जो है अब ये इंस्टीट्यूट की तरफ भी जा रहा है, ये क्या किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और रमज़ान में स्पेसिफ़िकली किस तरह आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, जैसे यूजुअली अखुवत का ख़ासा है डिसिप्लिन? जैसा कि आपको मालूम है कि अखुवत जो है एक माइक्रो फाइनेंस का अदारा था जो शुरू से 99 से शुरू हुआ और उसमें हमने 2015 में एजुकेशन को भी शामिल किया और अल्लाह के फजल करम से आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमारा चार्टर अप्रूव हो चुका है और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से ये अखुवत कॉलेज कसूर की बजाय अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर होगा। और यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि ये टोटल अकामती अदारा है और इसमें तमाम मुल्क से उन बच्चों को लिया जाता है जिनमें टैलेंट होता है। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सख्त है, लेकिन हम उसके साथ साथ ये ख्याल करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आए उसकी आमदन 60,000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि वो बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, अखुवत उनका सहारा बनता है, उनको लेके आगे चलता है। और इस जगह पे हम उन बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे टीचर्स, फैकल्टी और बहुत सारा स्टाफ वो यहाँ पे इफ्तारी करता है। यूजुअली लोग चाहते हैं वो अपने घर जाके इफ्तारी करें, ये ऐसा क्या खासा है यहाँ पे अखुवत का? मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बच्चे चूँकि अपने घरों से दूर हमारे पास हैं टोटल, और हम ही इनके वालिदैन हैं, हम ही इनकी माँ और बाप का किरदार अदा करते हैं। हम इनकी सारी खुशियाँ, सारी गमी को सांझ के मिलजुल के उसको, हमारे पास आपको ये जान के खुशी होगी कि सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं हैं, हमारे पास हिंदू बच्चे भी हैं और दूसरी मज़हब के बच्चे भी, हमारे कम्युनिटीज़ के बच्चे भी हमारे पास होते हैं और हम उनकी तमाम त्योहारों को, तमाम खुशियों को मिल के मिलाते हैं ताकि उन बच्चों को ये कभी ये एहसास ही ना हो कि वो दूसरी जगह पे हैं। अखुवत एक फैमिली है और ये हमारा नारा है कि अखुवत में आने का रास्ता है, जाने का नहीं। इसलिए हम इन बच्चों को इवन पढ़ाई के बाद भी ओन करते हैं जब तक ये बच्चे किसी जगह पे एम्प्लॉय हो के कमाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि हमारे ये यकीन है, अखुवत इस चीज़ पे दाई है कि आप एक बच्चे को जब हम लेते हैं तो उसको हम उस मुकाम पे लेके आना चाहते हैं कि वो हमारे बराबर खड़ा होकर इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जैसा आप पीछे भी देख सकते हैं कि एक डिसिप्लिन के साथ अफ्तार के टाइम पे अफ्तारी की जा रही है और तमाम लोग साथ बैठ के, फैकल्टी की बात की जाए या फिर यहाँ के स्टाफ की बात की जाए, वो इन बच्चों को अपने बच्चे समझ के इनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं और अफ्तार भी करते हैं। तो अखुवत का हमेशा से ख़ासा है कि भाईचारे का जो मैसेज है वो ये लोग खुद भी दें और दुनिया तक भी पहुँचाएँ। पाकिस्तान में वैसे तो बेशुमार इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तरबियत के साथ तालीम की,
तो महज चंद इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिनका नाम जहन में आता है। मैं अगर अखवत कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे जिस मयारी तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स और फिर उसके अलावा जैसा कि हमने रमज़ान में देखा कि किस तरह से दर्स, और मुझे इवन ये भी बताया गया कि फ़जर के बाद भी एक स्पेसिफ़िक किताब है जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं, डॉक्टर अमजद साकिब ने वो टॉपिक्स जो हैं वो मुख्तस किए हुए हैं, उसके ऊपर रोज़ एक लेक्चर दिया जाता है। तो बच्चों को दीनी तालीम सिखाना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ऐसे और इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत है अखवत कॉलेज जैसे। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मेजर आज़म साहब और आरिफ साहब, ये तमाम लोग और इनके साथ जो बाकी लोग हैं फैकल्टी में, वो किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं इन बच्चों के खाने से लेकर इनके यहाँ पे रिहाइश से लेकर हर चीज़। ये सिर्फ जो है वो एक क्लासरूम वाला स्कूल नहीं है बल्कि बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे दूर दराज से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आते हैं और अखवत उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो तब्दील करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इन दोनों को एक छोटा सा गिफ्ट है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से, ये करशी का गिफ्ट हैम्पर है सर आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। और मैं इसके साथ ही ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का कि उन्होंने अखवत का इंतखाब किया और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, हमारे काम को दिखाने के लिए हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम दे और हम इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं कि अखवत इसी तरह गरीब लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो मुस्तहिक हैं, उनको एक मुकाम तक लाने का फरीज़ा अदा करता रहेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत मैसेज और एक ये गिफ्ट हैम्पर आरिफ साहब आपके लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे तो हमेशा जो है वो मुलाकात रहती है जब भी अखवत की बात आती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।